प्यारे अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। माँ जगदम्बा का ये पावन पखवाड़ा चल रहा है। हम लोग ब्रह्मचारिणी देवी की स्तुति कर चुके हैं, आरती आराधना हो चुकी है। नवरात्रा का तीसरा दिन हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि इस समय जब हम वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किए हैं तो 18 अक्टूबर के 1:05 होना चाहते हैं, भोर के तड़के के। सभी अधिवक्ता साथियों का तहे दिल से शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पता चलता है कि आप लोग कितने सतर्क हैं। कल की वीडियो ने रात में ही पकड़ लिया था गति, लेकिन उसने रेस लिया है दोपहर बाद। जानकारी बच्चों को मिली। हमारे पास तमाम, शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट बचा होगा यूपी का जहां से अधिवक्ता बहनों बंधुओं का क्लियरेंस मैसेज ना आया हो कि सर समय समय पर चेताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि उल्टे आपको बताऊं, विचित्र लगेगा आपको सुनकर, हमसे जो बहुत क्लोज हैं, ये कार्यक्रम ये जिसमें हम YouTube पे आए हैं, लगभग साल भर का समय बीत गया। वो दुआ जयरमी की छोड़ दीजिए, वो एक बार उनसे ये मुंह से नहीं निकल पाया है, गिरी जी कैसे हैं भी कि नहीं हैं। ये हैं लंगोटिया यार। क्यों कहा ऐसा? आप लोग भी अपने लंगोटिया यार से सावधान रहना, रूम पार्टनर से सावधान रहना मेरी बहनों। गला रेतु प्रतियोगिता है ये। वहाँ एग्जाम हॉल में न दिखाना, न देखना, न बताना, न सुनना। बाथरूम में जाकर के प्री और मेंस में कमीशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मैं लखनऊ की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश के चारों गेट को जिधर से एंट्री होती है, अंदर जाके पहले से सेटिंग की बाथरूम में 307 हो कि 511, ये सब करने के लिए अगर मानसिकता है, आप सड़े गले में आते हैं। अपना जमीर पैदा कीजिए, बगल वाला तरस जाए, बगल वाले की भट्ठी इतनी सुलग जाए कि वो सुलग के फक से भर जाए। इतना टेम्परेचर पैदा कीजिए अपने में। और टेम्परेचर जानते हैं कैसे होता है? सिर्फ और सिर्फ सच्चरित्रता से, चढ़ाने से नहीं होता, सिगरेट के धुएं से नहीं होता। अफसर बन भी जाओ कि उस विभाग का साला बंटाधार है। अपने भीतर सात्विकता लाइए। माँ बाप का कर्ज इस तरीके से नहीं उतरेगा कि आप पद पे पहुंच गए, नहीं। हो सकता है जहां आपके माँ बाप की अस्मिता वर्तमान में हो, चमक हो, उसका आप मटिया मेट कर दें अधिकारी बनकर। मान लीजिए वनडे एग्जाम, सेकंड एग्जाम में भी अधिकारी बनते हैं, लोअर में देखबे करते हैं। कोई भी पद प्रतिष्ठा आपको मिल जाए, हम कहते हैं न्यायिक सेवा ही मिल गई, और आप शुरू कर दिए अनाचार, रिश्वतखोरी। अपने माँ बाप की अस्मिता आप बचा रहे हैं, बेच रहे हैं। और आपको ये भी कह दूं, इसमें तनिक संदेह मत करना, माया का इतना असर है, पैसे का वो युग चल रहा है कि आप जब ये अनाचरवा करेंगे और सूटकेस भर भर के अपने पिताजी को जो तड़पे हैं पैसा के लिए पहुंचाएंगे, तो वही पिताजी अपनी अस्मिता और चरित्र भूलकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपके लिए लड़ेंगे बुढ़ापा में, आपकी इस बेईमानियां में वो भी मदद करने लगेंगे। तो अपना तो लहिमन गईबे किया रसातल में, काहे उस बुजुर्ग की आत्मा को भी रसातल में ले जाने का जतन कर रहे हो भाई, पुत्र होकर, पुत्री होकर। आपको तो विवेक होना चाहिए ना, डिस्क्रिशनरी पावर खाली दिखाते हैं। आपके माइंड में होना चाहिए कि जो कुकृत्य, निकृष्ट कृत्य, एज ए सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, पीसीएस का कोई भी पद हो, एसडीएम, बीडीओ, वनडे एग्जाम में जो एसडीआई बन जाते हैं,
कोई विभाग पे बैठा अधिकारी अगर आप बन रहे हैं और कर्म आपका ये है, तो इस खुशी में ना रहिए कि बर्थडे पार्टी में अपने पड़ोसी को हीरा जवाहरात दिखा रहे ना। इनसे ना बचता, इनसे ना बचता। जो मोटा रकम जमा करके कमीशन की नौकरी झटके हो, जिसका हिस्सा मार के हिसाब लेंगे ये। इस मुगालते में मत रहना। और एक चीज और बता दें, मरते वक्त सब याद आता है। 24 घंटा पहले पूरी सिनिया नाच जाती है, तुम किए का थे। इसलिए भगवान भाव का भूखा है। भगवान आपके पाखंड, चुरकी, टोपी, तहम्मद से लेना देना उका ना है। तू अंदरवा काव सोचे रहा गुरु। तोरे अंदर छल कितना भय रहा, कपट कितना किए रहा। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, मोहि छल कपट छिद्र न भावा, ताऊ मनस जीवन में न पावा मुझे। भगवान को अगर खुश करना है तो सच चरित्र उत्पत्ति करिए, और वो पाखंडी जीवन से नहीं होता कि 4 महीना कोचिंग चला के और मर्सिडीज ला के खड़ा कर ले। इस बेहयापन से अगर अपने आप को निकालना हो तो बच्चे का उन्नति कराइए, उसके प्रसिद्धि मत पड़िए। आप लोग उसी पायदान पे हैं मेरे भाइयों और बहनों। हमें खुशी मिलती है कि आप लोग हमारे न्यूज़ के सहारे तमाम बातों से प्रसन्न चित्त होते हैं। कुछ तो ऐसे भी बेहूदे हैं जो आ जाते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, तो हम रगड़ भी देते हैं वहीं से। आओ दोबारा हमारे चैनल पे। समझ रहे हैं? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर न्यायिक सेना में आए तो आपका काम क्यों है, इतनी जिम्मेदारी है भाई। एग्जीक्यूटिव वाले जब बदमशिया करेंगे 145 में सीआरपीसी, कौन देखेगा मुकदमा? कौन देखेगा भाई, कौन? असल में देखते तो ये है ही, लेकिन ध्यान रखना आपकी भी परीक्षा होगी, क्योंकि कुर्सियाँ आपको इन्होंने ही दिलवाई है। और अगर आप मोटी रकम दे के हुए हैं, बैठे हैं पूरा जबरघंट जैसे, अपने नात रिश्तेदारी में पूरा ढींग हाँकते हैं कि बहुत बड़े पढ़ाका थे, मुख्यमंत्री के सामने सीधे सफेद झूठ बोल जाते हैं। मुख्यमंत्री का पता, मुख्यमंत्री के सामने सीधा सफेद झूठ बोल रहे हैं कि हम पूरा सोटा सिंह थे। जिस दिन मुख्यमंत्री को हकीकत पता चल जाए तो आप उस मिट्टी के हैं, अपनी चमड़ी इतनी मोटी। मैंने देखा है अपने इसी रिजल्टवा का अनुभव बता रहा हूं आपको, जो ये पीसीएसजे वाला आया है, 1 दर्जन हुए। बहनों को भी देखा और पुरुषों को भी देखा। जितनी कम उम्र उतना ज़्यादा बचकानापन। इसीलिए जब आप कोर्ट साहिबान के सामने प्रस्तुत होते हैं, जैसे सिविल जज जूनियर डिवीज़न, ये मत मुगालते में रहना कि तुम्हें पावर तो दे दी गई है कानून के द्वारा, लेकिन तुम्हारे नस नस की परीक्षा, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा मनोविज्ञान क्या है, तुम्हारी आदत क्या है, तुम कहाँ कमज़ोर हो, तुम कहाँ मजबूत हो, तुम्हें आता भी कुछ है, तुम ज़बरदस्ती सेलेक्ट हो गए हो, पैसा दे के आए हो कि वैसे हुए हो, कैसे एकेडमिक में पढ़े हो, का नहीं किए हो। 1 हफ्ता उस सरकारी क्वार्टर में रहते नहीं होगा, पेशकार, स्टोनो, लेडीज अधिवक्ता, जेंट्स अधिवक्ता सब जान जाएंगे आपका। और एक चीज़ और बता देते हैं, आपको ये पता नहीं चलेगा कि जान गए हैं। नोट करके रखना। क्यों? पावर का अहंकार और आपके निजी संस्कार। हर गांव में, हर टोले में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर नुक्कड़ में, हर गली में, चाहे जैसा शहर हो, चाहे महानगर, चाहे छोटका, कली के उस व्यक्ति को जो लबार, दारूबाज, सीटियाबाज, चरित्रहीन, कर्जदार, धोखेबाज जो जैसा होता है, पूरी दुनिया उसको जानती है। वो खुद ये नहीं जानता कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। 2% केवल आंकड़ा है, जान के हेहर बना होता है आदमी। वो जानता भी है कि हमारे बारे में लोग यही सब सोचते हैं, लेकिन 98% उसके बारे में सही में लोग जानते हैं, लेकिन उस मूर्खवा को पता नहीं चलता। इसी प्रवृत्ति के आप अगर शिकार हो गए तो प्री और मेंस देते रहिए जिंदगी भर। यहाँ तो मंथर गति से चलते हैं सजवा को, प्रयागराज में निकलिए,
शरीरिया को धक्का देते हुए चलते हैं और लौटते हैं 14 बजे। जिंदगी भर पढ़ाई जाई हो, चला कुछ तम्बाकू खावा जाए, खाओ तम्बाकू। ये बेशर्मी देखनी हो, जिला कचहरी में जाके बैठिए। 1% काम काज में लगे हैं, 98% समय पास कर रहे हैं। पास करो। माँ को धोखा, बाप को देखा, पूरी की पीढ़ी को धोखा, समय को धोखा। जो समय को नष्ट करेगा, मैं कह रहा हूँ, आपके प्रत्यक्ष रूप से जिसको आप दुश्मन सरीका ट्रीट करते हैं या जिनको आप उखमज मानते हैं, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई तेज़ी से बाइक लौंडा लेके चला गया, बहुत तेज़ी से लेके चला गया, 304 वाला केस बना दिया वो, आप उसको कहेंगे बहुत चांडाल आदमी है ना। सरेआम सड़क पर आए 2 लोग, सटा दिए, गोली मार दिया, नहीं चाकू मार दिए, ये भी उतने खतरनाक नहीं है, ये उतने डेंजरस नहीं है, ये समाज विरोधी नहीं है, अराजक तत्व नहीं। अराजक तत्व बता रहा हूं कौन है। चाहे वो आपका कितनों लंगोटिया यार हो, कितनों शुभ परिचित हो, जो आपका ये पढ़ाई वाला समय बकवास करके काटता है या खुद आप काटते हैं, आप असामाजिक तत्व हैं। आप ये तुलना कर लें, गर्मी का महीना होता, ठंडी आ रही है, धीरे धीरे मौसम थोड़ा बदला है। हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय इलाकों में बारिश, एनसीआर सेक्टर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश, तो उससे मौसम थोड़ा बदला है। प्रयागराज में भी हम बात कर रहे थे कि आप कहीं भी रहें, किसी भी जगह पे हों, लेकिन इस चीज़ को नोट करते चलें कि आप समय कितना बर्बाद करते हैं भाई। आपको करने के लिए कुछ है ही नहीं है, सो के बिताते हैं, एफबी, ट्विटर और यूट्यूब पे देख के समय बिताते हैं। आपका समय अधिकारी होने के बावजूद मोबाइल में बीतता है, पर्यटन में बीतता है, अपने बच्चे को खिलाने में बीतता है। अगर ये सब है तो आप उसी श्रेणी में केवल भोग कर रहे हैं, आप सेवा में नहीं हैं। और ये नोट करता है ये सब। उसी हिसाब से नयका जन्मवा होई, केचुआ, कीरी, किया, चिरुंगुर, कहीं भी जा सकते हैं आप, क्योंकि आप निर्धारित कर रहे हैं अपना सब। और अगर मानवीयता है, शत्रु पक्ष को भी मित्र पक्ष बनाने की क्षमता है, तो आप कर्तव्य पथ पर अडिग रहेंगे, सात्विक होंगे, आपके भीतर अध्यात्म उपजेगा, आपके कर्तव्य में तत्परता होगी, आप मेहनती होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, अहंकार से दूर होंगे। मैं कितनों समझा रहा हूँ संकेत में, मैं आपको बताऊँ कितनों समझा रहा हूँ संकेत में, लेकिन एक लड़का ऐसा है जो मान नहीं रहा है। लग रहा मुझे उसे ग्रुप में निकाल ही देना पड़ेगा। मैं यहाँ उसको 2-4 बात लगभग रोज बोल देता हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। वो बेशर्मी की सारी सीमाएं क्रॉस कर गया है। नाम पर लास्ट तक नहीं लूंगा, भले रिमूव कर देना पड़े। तो ये साल भर के अंदर मेरे पाले पड़ा ऐसा नहीं है। एक छोटा सा अनुभव आपको शेयर करूं। पहली क्लास से लेके 5th क्लास की जो पाठशाला होती है प्राइमरी लेवल पर, उस बेसिक लेवल पे भी मुझे ये दायित्व मिलता था। टीचर्स आते नहीं थे, तो मेरा जिम्मेवार, हमको जिम्मा डाला गया था कि 5ों क्लास, सोचिए 5 वर्ष का उबला 10 साल का लड़का रहेगा, और उस समय 5 क्लास, 1 2 3 4 वो आ बा भी होता है, का खा, तो उसमें उन सारे बच्चों को जो लगभग 100 से 150 लड़के होते थे टोटल, अकेले मॉनिटर करता था। 4 वालों को टेस्ट, 3 वालों को इमला, फला को गणित, सबको देकर सबकी कापियां जमा करवाता था कि मास्टर साहब आएंगे, चेक होगी, आज नहीं आएंगे तो कल चेक होगी। उस समय उतने भोले भाले समाज में सन 85 से 90 की बात बता रहा हूँ आपसे, मुझे उतने विचित्र इंसान नहीं मिले जितने अब मिल रहे हैं इस टेस्टवा पे। अहंकार की पराकाष्ठा है, और सबसे जो नजदीक है उनमें ज्यादा मैं आभास कर पाता हूं अहंकार की। अगर कहीं सीमा, रावण उतना अहंकारी नहीं था भाई, दुर्योधन भी नहीं था जितना है।
और किसका नुकसान कर रहे हैं? सिर्फ अपना। और ये मानने को तैयार नहीं कि हम अहंकारी हैं। कहा जाता है नारायण का आहार ही है अहंकार, नष्ट हो जाओगे। गीता में स्वीकार करते हैं मधुसूदन कि ऐसे लोगों का पतन होता है, अधोगति में जाते हैं, और मैं इनको बार बार, जो मेरे प्रति शत्रु भाव रखते हैं, जो मेरे मत बताए गए दिशा निर्देशों का अनुसरण नहीं करते हैं, जो मनमाना शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, उनको मैं बार बार अधोगति में डालता हूँ। तैयारी कर लीजिए, रह लीजिए 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल सरकारी सेवा में भाई, दूसरे का हक मार के रह लो, मजा काट लो, घर वर बनवा लो, हुआ भतीजा चाचा काका को बुला कर दिखा दो कि हम तोप खां हो गए। अगर जमीर वाला होगा, वाकई में उसने अगर सत्य में माँ का दूध पिया होगा, तो आपके दरवाजे पे कभी नहीं आएगा वो। और जैसा कि समाज है, तू हमारे हम तोहरे, 90% आंकड़ा दे रहा हूँ, जो समाज की प्रतिष्ठा के नाम पर जो गोलबंदी होती है, और जो आप अधिकारी बनने के नाम पर जिनको अपना जामा दिखाते हैं, उसमें से 98% लोग करप्टेड लोग होते हैं। काहे चिंता करते हैं? काहे समाज के लिए मर रहे हैं भाई इस तरीके से? क्यों आप गलत दिशा में जाने के लिए आतुर हैं कि पाएंगे सर्विस तो लूटेंगे? आपको ये क्यों नहीं दिखता कि जो ड्यूटी आपकी लगी है न्याय करने और करवाने की, वहां काम करना है, उसको खुश करना है भाई। लोअर का पद पा गए तो 14 लाख महीना आना चाहिए, वाह। ये बात सारी इसलिए करता हूं, इसी से जुड़ी हुई ऑफेंस करप्शन एक्ट है ना, बिहार एपीओ में इंटरव्यू चल रहा है। खाली पढ़ रहे हो, खाली पढ़ रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, जैसे पाओगे सुरुग सरबा घोंट। 70,000 के आसपास कम दे रही बिहार गवर्नमेंट। ये कोखा कभी भरता नहीं, कभी नहीं भरा है किसी का, इसलिए संयत अभी से रहिए। और वो संयत आता कैसे है? ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अगर आपकी आदत में ये बदतमीजी है तो आएगी, वो रहेगी, वर्तमान रहेगी। लेकिन अगर आप इसी पीरियड में जब सिलेक्शन नहीं पाए हैं और अपने पर गंभीर हैं, तो आपके अंदर चुप्पा वाली प्रवृत्ति नहीं आएगी कि बोलना इसलिए नहीं है, फैसले ऐसे देने ही नहीं है, हमारा टाइम पास हो, हमारा बहुत ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे मानसिकता के जज लोग हैं भाई। न्याय नहीं करना, ऐसे टाइम पास करना, बहुत का ट्रांसफर हो जाएगा, बस हमारा क्या 311 जिंदे है आर्टिकलवा। इसका कोई इलाज नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसे एक फैसले पर आपका ध्यान खींचूंगा आज, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट गाजियाबाद के फैसले के खिलाफ निठारी कांड, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डबल बेंच का वर्डिक्ट आया है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिन जजों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों के निर्णयों के आधार पर गलत पाया गया कि कोई मामला बनता ही नहीं था, उन्होंने वर्डिक्ट सुनाई, उनकी जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए। फोकट का सेल टैक्स का वो कमी, किसानों के या लोगों के टैक्स का पैसा सैलरी में जाता है न्यायाधीश के। जो भी गलत हो, जिसका फैसला गलत हो, उसको गरिमा का सम्मान ये मिला हुआ है कि कुछ भी कह के निकल ले पतली गली से। ये खतरा नहीं है, इसीलिए लाल फीता शाही जारी है। अच्छी व्यवस्था है, कोई जवाबदेही नहीं है कि पीछे वाला जज अगर गलत निर्णय दिया तो उसकी कुछ तो अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए भाई। देखने में आता है वो पूरा गनर लेके घूम रहा है प्रमोशन लेकर, कैसे? और अगर हाई कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिवर्ट किया जाता है तो जज की गरिमा यही है, कुछ भी कह के निकल ले, उसके नॉलेज का कोई बट्टा ना लगे, उसको डिफामेशन नहीं होना चाहिए। वहां कोर्ट कंटेम्प्ट गया तेल लेने। सोचने वाली बात है, इतना दुर्दांततम कृत्य, निठारी कांड, और दोनों को बाइज्जत बरी कर रहे हैं। सीबीआई रांग है, केस ट्रायल रांग है। कौन लोग हैं ये भैया? सीबीआई कह रही है कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अरे तुम जाओ, चाहे जहन्नुम में जाओ। इतना मोटा मोटा पोथा इंग्लिश का दिखा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एविडेंस ला रहे हैं, और फैसला ढाक के 3 पात, वो भी 13 साल बाद। हम तो गृह मंत्री जी से सिफारिश करेंगे कि ये जो रिजर्व करने का चक्कर है,
कि 7-7 महीना रिजर्व करके फैसला देते हैं, इसको कह दीजिए 24 घंटे में सुनाए, रूल बना दीजिए इस पर। डिस्क्रिशनरी पावर न्यायाधीशों की छीनी जानी चाहिए। बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस है, मतलब कोई जवाबदेही नहीं है यार। इतना इतना समय गुजर जाता है। वो बच्चे जिनके मारे गए, डबल डबल बहनें मार दी गई बच्चियां, उनके बारे में वर्डिक्ट आ रहा है कि ये हम संदेह का लाभ दे रहे हैं इनको। यही हाल नुपुर तरवार वाले केस में हुआ था। केवल प्रिंट, मतलब क्या एक फिलॉसफी पे काम हो रहा है, समय गुजरने जाने दो, सब शांत हो जाएगा। न्याय विभाग में काम करने वाले, जांच एजेंसी में काम करने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उल्लू के पट्टे। और जरा इमेजिन कीजिए, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट उस सजा को बहाल कर दे, तो इन दोनों हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों का क्या होगा? ये तो रिटायर होकर के कहीं अपने परिवार में गार्ड की छांव में होंगे। दोष है व्यवस्था में। व्यवस्था में दोष होने का नतीजा है कि आपके यहां भ्रष्ट लोग पदों पर हैं, भ्रष्ट लोग पदों पे हैं और भ्रष्टपूर्ण न्याय दे रहे हैं। चाहे वो जुडिशरी में निचला तबका हो, चाहे हायर हो, चाहे उच्च हो। कानून की एक सीमा है, उसमें परिवर्तन भी होना चाहिए। आज वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपने लोगों ने पढ़ा होगा कि वो जो समलैंगिक हैं उनको शादी का अधिकार अभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार व्यवस्था संभाल नहीं पाएगी। कमेटी बनाने संभाल लेगी, डाउरी संभाल ली है, वुमेन वायलेंस संभाल ली है, जिस पे कानूनवा पास करते चले जा रहे हैं वो संभल गया है केंद्र सरकार से। मिली भगत चलने दीजिए, लेकिन इस खुले मंच से, इस YouTube चैनल से मैं अधिवक्ता JK गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय अधिवक्ता, इस डिसीजन में मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार DY चंद्रचूड़ सर को और माननीय न्यायमूर्ति किशन कौल सर जी को सर झुकाकर उनके निर्णय का पूर्ण सम्मान करते हुए समर्थन करता हूं। और उतने ही सख्ती के साथ, अस्पष्ट शब्दों में, बगैर किसी लाग लपेट के मेजॉरिटी में आए हुए निर्णय का असमर्थन करता हूं। जितने वर्डिक्ट में लिखा गया है, ये वजह है जिसके वजह से गे या समलैंगिकों को शादी का अधिकार नहीं है, टोटली से असहमत, किसी पॉइंट पर कण मात्र भी सपोर्ट नहीं। ये ठीक कुछ उसी प्रकार से है कि जैसे 5000 साल से स्त्रियों को मर्दों के अधीन रहने का आदती बनाया गया, वो आदती हो गई, लड़ रही हैं पुरुषों के साथ, महिलाओं के खिलाफ। डाउरी क्या है? डाउरी में किसको चाहिए दहेज? सासू माँ को कि ससुर जी को? ये 5000 साल का शिकार है। उसी नशे के गिरफ्त में केंद्र सरकार ले रही है इन अपने ही घर में पैदा हुए गे लोगों को। कोई व्यक्ति गे नेचुरली पैदा हो रहा है, उसमें उसका क्या दोष है? ये समझ में नहीं आता। समाज के ठेकेदार लोग, सोचिए आप लोग। मैं पक्ष विपक्ष में नहीं जाता, मैं इस पर बहस की इजाजत नहीं देता, इसके संदर्भ में कमेंट की अपेक्षा नहीं करता। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप अंधेर गर्दी देखिए जहां आना चाह रहे हैं। अगर पहुंचे तो द्वंद्व लड़ें, बैठ के तमाशा ना देखें। आप बैठ के तमाशे देखेंगे, तमाशे देखने लायक ही होंगे अगर आप इन माध्यमों से एंट्री पाएंगे कि क्रॉस एग्जाम चले, गवाही गवाह देगा और जज साहब अपने चैम्बर में बैठा रहे, उनके प्रेजेंस में हो रही है। अच्छा, इतने बड़े जानकार हैं, दिव्य दृष्टि लगाए हैं चैम्बर में से,
हाई कोर्ट पता नहीं कहाँ, इन सब चीज़ यहाँ पे कहाँ पता नहीं कहाँ रहता है। तो कल की जो बात हुई थी, थोड़ी सी बात काम की हो जाए पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में, कि इतनी वैकेंसी की संभावना वो पूर्णतया सच की ओर है। आप लोग प्रे करते रहिए। ये इतना झिझोड़ता हूँ आपको, इस प्रकार की मैल तो नहीं चढ़ी हुई है। अगर कोई चढ़ी वो झाड़ दो, भी मौका है भाई। पढ़िए, टेस्ट सीरीज चल रही है। आज 10वां टेस्ट हमने लिया, आज फिर अपनी क्लास रोकी, राजस्व संहिता की क्लास रोकी, तब ले पाया क्योंकि डबल टेस्ट था। एक मॉडल पेपर होता है जिसमें बिल्कुल हूबहू एग्जाम जैसा एपीओ का, जे में मॉडल पेपर नहीं है लेकिन एपीओ में है, और एक होती है जो रेगुलर चैप्टर वाइज चल रही है, सब्जेक्ट वाइज। हालांकि लाभदायी दोनों है। आप दोनों में से किसी में इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पे व्हाट्सअप करके हमसे बात करें। ये लगता नहीं बाबू, हम लोग कितनी बार कहें, समझाएं आप लोगों को। ये नंबर स्विच ऑफ रखता हूँ मैं, व्हाट्सअप करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। इतना फ्रॉड चल रहा है दुनिया में, हमको खा जाएंगे कच्चे, समझ रहे हैं? इसलिए बहुत संभाल के काम करना है। मेहनत कीजिए, और जब भगवान दे दे आपको, एपीओ बना दे, जे बना दे, एचजेएस बना दे, केवल कर्तव्य के प्रति सादा जीवन उच्च विचार, देखिए चमक। याद कीजिए अपने बाबा दादा नाना काका को, उनके सामने बुलेट पजेरो हुआ करता था। पाखंडी दुनिया में खाली भौकाल है भौकाल, ओरिजिनलिटी कुछ नहीं। अरे उस अधिकारी के यहाँ कभी जीवन में मत जाओ जिसके यहाँ दरवाजे पर बैठने को ना कहा जाए। आपका सम्मान नहीं है। अधिकारी होना ही मानव होना है। परखो। मैं ओझा सर को बराबर सुनता हूँ, आईएएस के कोचर हैं वो। कल सुना हमने कि अगर कोई रिश्तेदार डीजीपी हो और आपसे ना बोलता हो तो आप भी बात मत करो। यह एहसास करा दो कि स्वाभिमान हम में है। स्वाभिमान और अहंकार का फर्क समझना। ये प्रयोग वहीं जहां अहंकारी सामने हो, नहीं खुद अहंकार से। और एक चीज और, मुझे अहंकार नहीं है, इसका भी अहंकार ना होने पाए। जमीर पैदा करो। सगा न सहोदर, न पित्ती, न चाचा, न भतीजा, न बाबू, न दादा, केवल आपकी अस्मिता। इसीलिए मैंने कहा डीपी पर किसी की फोटो नो, नेवर। सगे भाई का सिलेक्शन हुआ, साइड में, निकल बाहर। हमारा जब होगा तो भी मत लगाना। तब आएगा, तब घूमेगा वो। नहीं बताते रहो पिपीरी चारों तरफ। गम्मज बनाए कुछ नहीं हो कि अधिकारियों के झुंड में हम रहते हैं। तुम क्या हो, तुम क्या हो? और हमेशा ध्यान रखना, अधिकारी बनने से पहले और अधिकारी बनने के बाद सबसे कड़ी परीक्षा अधिकारी वर्ग में ही आपको देनी पड़ेगी, सोसाइटी में नहीं। नसिया आपका टेस्ट कर लेंगे सीनियर वे, मामूली घाघ नहीं बैठा है अंदर वहाँ। मतलब अगर आप उनके सामने बैठे हैं और टूल पे अगर उन्होंने ग्लास ऐसे हटाया तो उसका कारण होगा। मीठा खिलाया तो भी कारण होगा। अकारण वो कोई काम करते नहीं, इसलिए अधिकारी हैं। अकारण काम साधु करता है, फकीर करता है, किसान भी कर सकता है, गरीब मजदूर कर सकता है, अधिकारी नहीं। चालाकी का पिंड होंगे तब यहां पहुंचेंगे। और अगर कहीं कार्यपालकीय अधिकारी है, जिला कलेक्टर, आईपीएस, ये अरे बाप रे, आपके शरीरिया के अंदर का कोशिकवा गिने ले का सोचतावत है।
ये साइकोलॉजी डेवलप कीजिए कि अपना वजूद अपने कंट्रोल में हो, किसी के आश्रित ना हो। तब आपका अध्ययन, चाहे एविडेंस पढ़ रहे होंगे, चाहे सीआरपीसी पढ़ रहे होंगे, कुछ भी पढ़ रहे हो भाई, आप दमदारी के साथ आएंगे। लास्ट के 5 मिनट, 30 मिनट हो चुका, विश्व भूगोल की टॉपिक नोट करवाएंगे। इसलिए यहाँ तक लाया कि ये लाभ वही पाए जो यहाँ तक सुने, नहीं तो जल्दबाज, उतकबाज, या जिसको बोरिंग लगता हो, है हमेशा वचन पेलता रहता, निकल यहाँ से, हम सिफारिश कर रहे हैं तुम्हारी, कट यहाँ से, अपना पाखंड जाके अपने दुनिया में पेलो वहाँ, यहाँ नहीं, ये हमारा चैनल है। इसलिए ये लाभ जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो पाएगा जो यहाँ तक सुनेगा। 30 मिनट 58 सेकंड, नोट करिए आप लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी की टॉपिक, आपके एपीओ के सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी ही है और इसके साथ जनसंख्या नगरीकरण जुड़ा हुआ है, 4 नंबर। तो शुरू कीजिए। हमने इसको शायद एक सरसरी निगाह से, मुझे याद आता है, दिखाया था, लेकिन दोहरा देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा कर चुका हूँ, साइंस पे करना था, लेकिन एक बार दोहरा देता हूँ। विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, सौरमंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य, द सन, ग्रह, द प्लेनेट, बुध, द मरकरी, शुक्र, द वीनस, पृथ्वी, द अर्थ, मंगल, द मार्स, बृहस्पति, द जुपिटर, शनि, द सैटर्न, अरुण, द यूरेनस, वरुण, द नेपच्यून, उपग्रह, सैटेलाइट, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉयड्स, उल्कापिंड, मेट्रॉयड्स, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, 14 तारीख को सूर्य ग्रहण था, सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स, पृथ्वी की गति, मोशन ऑफ अर्थ। उसके बाद टॉपिक बदलती है, अक्षांश देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखा द लैटिट्यूड, देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड, विषुवत रेखा इक्वेटर, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मानक समय स्टैंडर्ड टाइम, अन्य तथ्य अदर फैक्ट, महाद्वीप, देश, राजधानी व सीमाएं, महाद्वीप द कॉन्टिनेंट्स, देश द कंट्री, राजधानी द कैपिटल, नगर व शहर द टाउन सिटी, सीमाएं बाउंड्रीज। चौथी टॉपिक, विश्व के प्रमुख नगर एवं भौगोलिक उपनाम, मेजर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जियोग्राफिकल सरनेम्स, एशिया, यूरोप, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अन्य तथ्य, भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र। एक सवाल अनिवार्य रूप से होता है, गोंडावाना लैंड, ये सब जो शैल तंत्र से आता है। पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, चट्टान या शैल तंत्र, रॉक सिस्टम। छठा, पर्वत, पठार एवं मरुस्थल, द माउंटेन एंड प्लेट्यू, द पर्वत माउंटेन, द पठार द प्लेट्यू, मरुस्थल डिजर्ट। सातवां टॉपिक, ज्वालामुखी, भूकंप एवं सुनामी, द वेल्कॉन अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी द वेल्कोनो, भूकंप, अर्थक्वेक, सुनामी। अपवाह तंत्र एवं नदियों के किनारे स्थित नगर, द ड्रेनेज सिस्टम एंड द रिवर साइड सिटी। अपवाह तंत्र, द ड्रेनेज सिस्टम बता चुका हूँ। एशिया में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, रिवर्स फ्लोइंग इन एशिया। अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, रिवर्स फ्लोइंग इन अफ्रीका। यूरोप में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, रिवर्स फ्लोइंग इन यूरोप। उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, रिवर्स फ्लोइंग इन नॉर्थ अमेरिका। ये हम सत्यनारायण की कथा नहीं बाँच रहे, आपको पता चलना चाहिए। वो 4 नंबर वाला भूगोलवा का लेने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है, और जो खाली लूसेंटवे से सोच रहे हैं, जिनको पढ़ना ना पड़े वैसे ही एपीओ हो जाए। जरा जो हुए हैं जैसे उनसे मिलना, कभी मौका मिले मिल लो उनसे जो हुए हैं, कितना नाक रगड़ा है। महासागर एवं सागर, द ओशियन एंड सी। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। सागर सी, ज्वार भाटा, ट्राइड्स, लवणता, सैलिनिटी। महासागर जलधाराएं, ओशियनिक वाटर करंट्स, सामान्य परिचय।
जनरल इंट्रोडक्शन, अटलांटिक महासागरीय धाराएं, अटलांटिक ओशियन करंट, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराएं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट, दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धाराएं, साउथ अटलांटिक ओशियन करंट, प्रशांत महासागरीय धाराएं, पैसिफिक ओशियन करंट, उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराएं, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन करंट, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराएं, साउथ पैसिफिक ओशियन करंट, हिंद महासागरीय धाराएं, इंडियन ओशियन करंट। अन्य तथ्य, जल संधियां एवं महासागरीय गर्त, द स्ट्रेट एंड ओशियन ट्रम्स, जल संधियां द स्ट्रेट, महासागरीय गर्त टफ, खाड़ी एवं द्वीप समूह द गल्फ एंड आइसलैंड, खाड़ियाँ, द्वीप, झीलें एवं जलप्रपात द लेक्स, वाटरफॉल्स, विभिन्न क्रियाओं द्वारा निर्मित मरुस्थल, बहते हुए जल नदी के कार्य द्वारा निर्मित स्थल, द वर्क ऑफ रनिंग वाटर स्ट्रीम एंड रिजुलेंट टोपोग्राफी, बी भूमिगत जल के कार्य उत्पन्न स्थल रूप कार्ट स्थलाकृति, सागरीय जल के कार्य एवं उत्पन्न स्थलाकृति, वर्क ऑफ सी वाटर एंड रिजल्टेंट टोपोग्राफी, पवन के कार्य एवं उत्पन्न स्थलाकृति, द वर्क ऑफ विंड एंड रिजलेंट टोपोग्राफी, हिमनद के कार्य एवं उत्पन्न स्थलाकृति, वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एंड ग्लेक्सिटे टोपोग्राफी, अन्य निर्मित स्थलाकृतियाँ, वायुमंडल का संगठन, सूर्य ताप, वायुदाब, पवन संचार, आर्द्रता एवं बरखंड, इंसोलेशन, प्रेशर, विंड कोलराइज फोर्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड परसेप्शन। ये जीएस हमारा सर जीएस नहीं तो जीएस देखो ना, तुम्हारे 484 सेक्शन में कम है जोग्राफिया में। वर्ड खाली बोल रहा हूँ, भारत बोल चुका हूँ। चक्रवात, द साइक्लोन, जलवायु प्रदेश एवं घास के मैदान, द क्लाइमेट एंड ग्रासलैंड, क्लाइमेटिक रीजन, जलवायु प्रदेश, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, यूटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, सवाना जलवायु प्रदेश, सवाना क्लाइमेटिक रीजन, मानसूनी जलवायु प्रदेश, मानसून क्लाइमेटिक रीजन, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, डिजर्ट क्लाइमेटिक रीजन, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन, अन्य जलवायु प्रदेश, अदर क्लाइमेटिक रीजन, घास के मैदान, ग्रासलैंड, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, टेम्परेचर ग्रासलैंड, अन्य अदर फैक्ट, वन एवं मृदा, द फॉरेस्ट एंड सोल, प्रवाल भित्ति, द कोरल लीफ, खनिज संसाधन, कोयला, लोहअयस्क, आयरन आयर, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम, टिन, हीरा, सोना, चांदी, अन्य खनिज, ऊर्जा संसाधन, द एनर्जी रिसोर्सेस, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, द इंडस्ट्रियल जोन, मानव प्रजातियां, ह्यूमन रेस, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे परिवहन, रेलवे ट्रांसपोर्ट, हवाई परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, अन्य परिवहन, कृषि एवं पशुपालन, चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, रेशम, कॉफी, कोको, चाय, मूंगफली, रबड़, भूमध्य सागरीय कृषि, स्थानांतरणशील कृषि, अन्य फसलें, पशुपालन और मिसेलेनियस। 8 मिनट लगा। ये हम इसलिए बोले, हमारी एक अधिवक्ता बहन है और उन्होंने हमें मैसेज किया कि सर आपने ये टॉपिक बताई है, अभी ये नेम कैसे ठीक है, आज हम ज्योग्राफी पे बोल देते हैं। ये बोलने का मतलब आपको जगाना भी है, और आप अगर नहीं जागेंगे तो फिर 5 नंबर 4 नंबर की कमी लेकर रोएंगे। 107 से 110 लक्ष्य बना के चलो यूपीएपीओ प्री क्वालिफाई करने के लिए, चाहे सीट कितनों आए। समझ रहे हैं, पेपर का मॉडल बहुत हाय तौबा वाला नहीं होता, लेकिन जब आप अपनी अच्छी तैयारियां करेंगे और जीएस के साथ करेंगे, मैं कितनी बार कहूँ 25 क्वेश्चन कम से कम जीएस में ले आइए, आराम से निकल जाएगा, मेंस लिखने को पा जाएंगे। नहीं करेंगे तो यही बाहर करेगा, यही बाहर करेगा बाबू। 40 मिनट हो गया, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो घंटे भर की वीडियो हो जाएगी। लेकिन कोई भी बात किसी के प्रति दुराग्रह पूर्वक नहीं, किसी को व्यंग देने के लिए नहीं, केवल सत्य का आभास कराने के लिए अपने उन अधिवक्ता बच्चों, बंधुओं, बहनों को जो स्टडी कर रहे हैं। इसका पर्पज वो गलतियां ना करें जो समाज में चल रहा है, जो मठों में पदों पर बैठकर लोग कर रहे हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। आप लोगों का ये अनुक्रम जारी है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अगर हमारे इन प्रोग्राम से यूपी एपीओ, यूपी जूनियर डिवीज़न सिविल जज और यूपी एचजेएस के प्री मेंस की टेस्ट सीरीज
या जीएस की हिंदी में भी उपलब्ध क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें कंटिन्यूअस जारी हैं। चलिए चलने दीजिए, 40 मिनट पूरा हो गया। आज सबसे लंबी वीडियो है जो यूट्यूब पर बैठकर बोला हूँ मैं, सबसे लंबी वीडियो होगी ये 40 मिनट। ठीक है, परमात्मा को शुक्रिया बोलते हुए और सबको जय सिया राम बोलते हुए अपनी बात का विराम देता हूँ। कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिए, चुस्त दुरुस्त कर पढ़िए, तबीयत खराब ना हो, मौसम बदल रहा है उसका ख्याल रखते हुए दमदारी से पढ़ाई करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सत्यमेव जयते। शुभरात्रि।